हेलो दोस्तों, ग्रैंड लीग टीम एक्सपर्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन आप बहुत दिनों से खेलते होंगे, उसमें बहुत दिनों से आप टीम लगाते होंगे, बट अभी तक सफलता नहीं मिली है। अगर मिल गई है तो बहुत बहुत बधाई, बट अगर आप लॉस में हो तो दोस्तों इस बात को आपको समझना चाहिए कि आप प्रॉपर टीम नहीं बना पाते। और दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, एक रियलिटी बताता हूं कि जब भी आप ड्रीम इलेवन में टीम लगाते हैं और मैच शुरू होता है तो होता क्या है दोस्तों कि जिस प्लेयर को आप सिलेक्ट करते हो वो प्लेयर नहीं चलता है, या जो प्लेयर आप में नहीं रहता है वो 2 या 3 विकेट लेके जाता है, या आपने 3 प्लेयर को रोटेट कर लिया, 3 प्लेयर आप में है, वो तीनों प्लेयर कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं। जो प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाता है वो आपकी टीम में नहीं होता है। मतलब ज्यादातर देखा जाए दोस्तों तो यही आपके साथ कहानी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप टीम लगाते हो तो इवन मैं बात करूं अगर, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को बनाना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप सही कैप्टन एंड वाइस कैप्टन नहीं बना पाते तो सही बात है कि आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन प्रॉपर बना नहीं पाते। तो दोस्तों देखो, अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सही नहीं बना पाते उसका एक रीजन है। अब रीजन ये है कि 22 प्लेयर होते हैं और उन 22 प्लेयर में कौन सा प्लेयर अच्छी पारी खेल जाता है यही आपके समझ में नहीं आता है। और मैं ये भी बता दूं कि आपकी टीम में वो प्लेयर रहता है बट कप्तान कभी कभी नहीं बनाते हो आप, या आप अगर उसको कप्तान बना देते हो तो वो प्लेयर नहीं चलता है। देखो सच्चाई में बता रहा हूं कि यही हर बार होता है कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं चल पाता, क्योंकि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बना नहीं पाते, क्योंकि वहां पे 22 प्लेयर होते हैं और 22 के 22 प्लेयर में दोस्तों किसको कैप्टन बनाओगे ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइज, फिर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आज आप लोगों को एक ऐसा मैं सूत्र बताऊंगा, कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन में जब आप टीम बनाते हैं या किसी भी फंटेसी एप्लीकेशन में आप टीम बनाते हैं तो आपको दोस्तों यही उम्मीद रहती है कि आपका कप्तान चलेगा, आपका वाइस कप्तान अच्छा खेलेगा, आपकी टीम में पॉइंट लाएगा और आपकी टीम रैंक 1 करेगी और आप 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए जीतोगे। लेकिन दोस्तों ये जो सपने होते हैं आपके कभी पूरे नहीं होते। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं, और ये वीडियो आपने अगर ध्यान से देख लिया ना तो सारी वीडियो का एक ही वीडियो में मैंने इस तरीके से निचोड़ लाया हूं ना, इस तरीके से इस वीडियो में सबका निचोड़ है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपको ये तो जरूर फील होगा कि हाँ आप कभी मतलब ऐसी गलतियां जब से खेल रहे हो तब से करते चले आ रहे हो। देखो मेरे पास टेलीग्राम का चैनल है, मेरे पास 2-2 टेलीग्राम के चैनल है, मेरे पास व्हाट्सएप लिंक भी मैं देता हूं। मेरे वीडियो के कमेंट में भी लोग ये बोलते हैं कि सर 2016 से मैं लॉस में हूं, सर 2017 से मैं लॉस में हूं, सर 2020 से मैं लॉस में हूं, मैं 5 सालों से खेल रहा हूं सर, लॉस ही लॉस है मेरा, मैं 1 लाख हार चुका हूं, मैं 2 लाख हार चुका हूं। दोस्तों लॉस तो आपका जरूर होगा, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से टीम नहीं बनाया। तो दोस्तों टीम, ये भी मैं बता दूं कि कभी कभी आप टीम अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छी टीम बनाते हो, लेकिन आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में मार खा जाते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका सही नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज मैं इसी पे वीडियो लेके आया हूं, और मैं वीडियो ये जो लेके आया हूं ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं सही बता रहा हूं कि आज का वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। क्योंकि आज इसमें मैं वो 7-8, यहां पे लिखा हुआ है ना 7 तो मैंने लिखा है, बट और बहुत सारे तरीके मैं यहां पे बताऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आप ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे एक ना एक दिन। मतलब एक ना एक दिन का मतलब ये नहीं कि आप बरसों बाद जीतोगे। ये अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, अभी T20 का वर्ल्ड कप शुरू होगा, बहुत सारे मैचेस होंगे, यहां पे दोस्तों आप ग्रैंड लीग जरूर जीत जाओगे। इवन बीबीएल बिग बैश लीग भी शुरू हो जाएगा, आई मीन शुरू ही हो गया है बट कुछ टेस्ट मैच की वजह से वो ब्रेक है, बट दोबारा से फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों
बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है ना ग्रैंड लीग एक्सपर्ट, जहां पे दोस्तों आप लोगों को सिर्फ लॉजिक बताता है और कुछ ऐसी चीजें बताता है, कुछ ऐसी अंदरूनी चीजें बताता है जो कि जब आप टीम बनाते हो तो कभी उस बात पे ध्यान नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ट्रिक तो देता ही हूं दोस्तों, ट्रिक के साथ साथ मैं टीम भी प्रोवाइड करता हूं, तो वो टीम मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। ठीक है, और टेलीग्राम से अगर ज्वाइन होना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पे मैं जीएल की टीम आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं एक एक्सपर्ट हूं, मैं एक ग्रैंड लीग एक्सपर्ट हूं और मेरे पास 4-5 हजार लोग हैं, तो सबको मैं जो टीम देता हूं वो तो टीम कॉमन होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे मेंबर बन जाते हैं ना, मेंबरशिप मेरा ले लेते हैं, तो मेरे से आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव आता हूं, मैच शुरू होने से पहले मैं लाइव आता हूं और लाइव होने के बाद सिर्फ अपने मेंबर्स को देखता हूं। तो देखो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और मेंबरशिप से जरूर, मेंबरशिप का पैकेज ले लो, मेंबरशिप ज्वाइन हो जाओ, जहां पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जुड़ जाइए। इसके अलावा टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो वहां पे एक और गेम मैं खेलता हूं, एविएटर गेम मैं खेलता हूं, जहां पे 2-4 हजार रुपए मैं डेली जीत सकता हूं। अगर आपको भी जीतना है दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर कीजिए, वहां पे आप लोगों को अच्छा खासा तो मतलब अर्निंग भी मिलेगी, मैं बता दूंगा और आप अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार हम जान लेते हैं, लिखा हुआ है ड्रीम 11 में सी एंड वीसी बनाने का और रैंक 1 आने का सुपर लॉजिक। सुपर लॉजिक का मतलब एक तो लॉजिक होता है दोस्तों, यहाँ पे सुपर लॉजिक है। और सुपर लॉजिक क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जरूर ये महसूस हो जाएगा कि यस, ये सुपर लॉजिक है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को देखो, पॉइंट तो पॉइंट मैं बताता ही जाऊंगा और साथ ही साथ उसका एग्जांपल भी देता जाऊंगा कि किस तरीके से आप का वो जो फार्मूला है, किस तरीके से वो लॉजिक है, सफल हो सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, दोनों ओपनर को सी एंड वीसी बनाना। अब दोनों ओपनर को सी एंड वीसी बनाना, अब ओपनर दोस्तों 4 होते हैं, ओपनर 4 होते हैं, लेकिन हमें 2 ओपनर को सी एंड वीसी बनाना है। 2 ओपनर का मतलब क्या है कि ध्यान से समझना, एक ही टीम के दोनों ओपनर को हमें सी एंड वीसी बनाना है, किसी एक टीम के। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये जो 7 पॉइंट है ना, और अब मैं जो बात बोलूंगा वो 7 पॉइंट में इन्वॉल्व है। पहला पॉइंट तो ये 7 पॉइंट में इन्वॉल्व है, तो जो मैं बात बोलूंगा वो बात ये है दोस्तों कि जब भी कोई मैच होता है, तो उसमें होता क्या है कि एक मैच में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप एक ही मैच में जीत जाओ। आपको कई मैचों को देखना पड़ेगा, तो कम से कम 2-4-10 मैचों को तो देखना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपकी सिचुएशन आती है। तो अब मैं बताऊं यहां दोस्तों कि दोनों ओपनर्स को सी एंड वीसी बनाना। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि दोनों ओपनर को सी एंड वीसी क्यों बनाना है। जैसे ओपनर बल्लेबाजी की मैं बात करूं, इस टाइम में अगर मैं बात करूं सुमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं ऋतुराज गायकवाड़ है, अभी साई सुदर्शन तो खैर कोई बात नहीं, वो तो नए बल्लेबाज है। इस तरीके से ओपनर बल्लेबाज है। अगर मैं आईपीएल की बात करूं दोस्तों, बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है, बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और क्या बोलते हैं आपका फाफ डुप्लेसी है, या फिर रजत पाटीदार भी ओपनिंग कर सकते हैं। मुंबई की तरफ से मैं बात करूं तो ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा 1-2 और नए बल्लेबाज जो है ओपनिंग कर सकते हैं। गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने का मतलब शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, इसके अलावा साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे, कोई फॉरेन वाला बल्लेबाज ओपनिंग करेगा। पंजाब की तरफ से शिखर धवन ओपनिंग करते हैं, दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर करते हैं, पृथ्वी शॉ करते हैं, मिचेल मार्श भी ओपनिंग करते हैं, फिलिप सॉल्ट करते हैं। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि ओपनर बल्लेबाज, किसी भी 2 ओपनर बल्लेबाजों को आपको कैप्टन बनाना है। अब कैप्टन बनाने का मतलब है दोस्तों, आपने पिछले कई मैचों में जरूर देखा होगा कि जो दोनों ओपनर बल्लेबाज होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रन बना देते हैं,
वर्ल्ड कप जो बीता है उस वर्ल्ड कप में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कभी कोई साउथ अफ्रीका का एक मैच ऐसा हुआ था जिसमें 4 शतक लगे थे, 3 शतक, उसमें दोनों ओपनर शतक लगाए थे। अभी इंडिया का मैच हुआ था एक बार, किससे हुआ था, आई थिंक वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें ईशान किशन और विराट रोहित शर्मा, इन दोनों ने सबसे अच्छी पारी खेली थी। तो दोस्तों आपको किसी दो ओपनर बल्लेबाजों को सी एंड वीसी बनाना है और वो हर मैचों में बनाना है। तो ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप टीम बनाते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी टीम तो अच्छा साथ देती है। देखो टीम जिताने के लिए ना, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको सारे के सारे ड्रीम टीम में ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 8 लड़के ही, 8 प्लेयर ही ड्रीम टीम में रहें और आपकी जो टीम है वो रैंक 1 कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कप्तान चलता, अगर कप्तान अच्छी पारी खेला है तो डेफिनेटली आपकी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे तो पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी दो ओपनर यानी किसी एक टीम के दो ओपनर को हर वक्त आप कप्तान बना के चलो। कंफ्यूज मत हो, आप उसी फॉर्मूले पे खेलते रहो, एक न एक दिन ऐसा होगा कि जरूर आप ग्रैंड लीग जीतोगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, एक ही टीम के दो बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाना। एक ही टीम के दो बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाना। अब जैसे एक ही बॉल सी एंड वीसी बनाना, अब मैं आपको बताऊं अगर कि अभी आपने साउथ अफ्रीका का मैच देखा था जिसमें आवेश खान और अर्शदीप ने 5 और 4 विकेट लिए थे कि नहीं लिए थे? तो इस तरीके से ये तो तुरंत वाला मैच है। अब जो नंबर 1 पे रहा था वो जाहिर सी बात है अर्शदीप सबसे ज्यादा विकेट लिया था और आवेश खान सबसे ज्यादा विकेट लिया था। इन्हीं दो प्लेयर्स को जिसने भी कप्तान बनाया था उसकी टीम नंबर 1 पे थी। अब वो बंदा 1.5 करोड़ रुपया लेके गया है। यानी देखो आवेश, अर्शदीप का जो पॉइंट था वो था लगभग 350 पॉइंट और आवेश खान का जो पॉइंट था वो लगभग था 290 पॉइंट। ये पॉइंट थे दोस्तों कप्तान एंड वाइस कप्तान के, ठीक है। अब ये जो बंदा जिसने कप्तान बनाया था वो 1.5 करोड़ रुपए जीता है, यानी नंबर 1 पे जो आया है वो 1.5 करोड़ रुपया जीता है गाइस। अब 1.5 करोड़ रुपए जीतने का मतलब ये है कि कप्तान उसने एक ही टीम के दोनों बॉलर को कप्तान बनाया हुआ था। जो पॉइंट है, एक ही टीम के दो बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाना। अब सोचो अगर मैं ये आपको पहले बता दिया होता तो शायद आप मेरी अगर बातों को मानते तो ये वाला जो टीम है, ये वाला फॉर्मूला से जरूर टीम बनाते, और अगर जरूर टीम बनाते दोस्तों तो आप क्या होते, 1 करोड़ रुपया आप जरूर जीत गए होते। अगर मान लो जो जीता वो तो बनाया, बट अगर आप भी अगर नंबर 1 पे आते तो शायद उसका आधा तो पाते, 75 लाख तो पाते। तो ये है दोस्तों दूसरा फार्मूला, एक ही टीम के दो बॉलर को आप सी एंड वीसी बनाओ। इसमें मैं बता देता हूं, जैसे आज अर्शदीप और आवेश खान ने विकेट लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट ले लेते हैं, कभी कभी होता है कि रबाड़ा और शमसी सबसे ज्यादा विकेट ले लेते हैं, कभी कभी होता है कि मिचेल सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। आईपीएल में बहुत सारे मैचेस होंगे दोस्तों, कोई तो मैच जरूर होगा जहां पे आपके किसी दो बॉलर यानी एक ही टीम के दो बॉलर जो है सबसे ज्यादा विकेट ले लेंगे। तो दोस्तों जहां पे पिच अगर बॉलिंग हो ना, वहां पे ये फॉर्मूला अगर आप लगा लिया आपने तो 1 करोड़ रुपए आप 1.5 करोड़ जरूर जीतोगे। तो दूसरा जो फॉर्मूला था दोस्तों यही था कि एक ही टीम के दो बॉलर्स को सी एंड वीसी बना दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक टीम में 5 बॉलर होते हैं, अब 5 बॉलर में सिर्फ 2 बॉलर को कप्तान बनाओगे तो एक टीम बनेगी, अगर आप किसी और 2 बॉलरों को बनाना चाहो तो 2 टीम, तो ऐसे 3-4 टीमें तो बना लो दोस्तों, बट आप हर दिन उसी तरीके से खेलते रहो। जिस दिन ऐसा हुआ कि एक ही टीम का कोई 2 बॉलर 4 और 5 विकेट लिए, उस दिन दोस्तों ग्रैंड लीग आपकी रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि भाई सारे प्लेयर्स का ड्रीम टीम में होना जरूरी नहीं है। अगर आपका कप्तान एंड वाइस कप्तान सटीक चल गए तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको रैंक बनाने से। ठीक है गाइस, तो अब तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, एक ही टीम के 5 प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाना। एक ही टीम के 5 प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाना, ये कैसे है दोस्तों मैं बताता हूं कैसे है। अब एक ही टीम के 5 प्लेयर को सी एंड वीसी बनाना, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 6 प्लेयर। 6 प्लेयर हो गए दोस्तों दूसरी टीम से, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर और 5 प्लेयर। ये 5 प्लेयर हो गए
ध्यान रखना दोस्तों, एक ही टीम यानी दो टीमें खेलती हैं। अब देखो इधर एक जैसे मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है या इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका के लाल वाले को कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 प्लेयर ये हो गए। अब चलो इंडिया का मैं समझाता हूं आपको, नीला नीला करके मैं समझाता हूं, ठीक है। इंडिया के 5 प्लेयर हो गए, 5 प्लेयर इंडिया के हो गए। मैं अभी बताता हूं आपको, मतलब समझो, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका को हो गए और 5 प्लेयर इंडिया को हो गए। 5 प्लेयर का मतलब है 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर और 5 प्लेयर। अब ये 5 प्लेयर मैंने लिखा हुआ है, एक ही टीम के 5 प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाओ। तो दोस्तों एक ही प्लेयर, अगर आप इंडिया के सारे प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाते हो, जैसे इंडिया के 5 प्लेयर आपने लिया 1 2 3 4 5, जैसे नीले नीले वाले 5 प्लेयर 1 2 3 4 और 5, इंडिया एक ही टीम के 5 प्लेयर को अगर आपने सी एंड वीसी बनाया है तो आज भी वो मैच आप जीत सकते थे जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो हुआ था। अब क्यों, कैसे हुआ था दोस्तों? क्योंकि एक टीम में 5 प्लेयर को अगर आप रोटेट करते तो जाहिर सी बात है कि एक टीम में अर्शदीप और आवेश खान जरूर होते, तो वहां भी आप बाजी मार सकते थे। या फिर साई सुदर्शन नॉट आउट रहे थे, श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहे थे, तो आप अगर श्रेयस अय्यर को यहां रखते, साई सुदर्शन को यहां रखते, आवेश खान को यहां रखते, अर्शदीप को यहां रखते, तो भी वही कहानी होती है, आपकी टीम में 10-20 लाख रुपए जरूर जीतता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही टीम के 5 प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाना का मतलब यह है, इसको सी बनाया वीसी 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 वीसी, फिर इसको सी बनाया वीसी वीसी वीसी, फिर इसको सी बनाया वीसी वीसी, फिर इसको सी बनाया और वीसी। तो इस तरीके से दोस्तों 6-7 टीमें बनती और एक ही टीम के 5 प्लेयर को आप आपस में रोटेट करोगे तो मैक्सिमम 10 टीमें बनेंगी। और अगर आप एक ही टीम का, जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया की तरफ से अच्छा बैटिंग करा तो कोई अच्छा बॉलिंग करेगा, हो सकता है इंडिया की तरफ से 2 बल्लेबाज अच्छी बॉलिंग करे, हो सकता है कि इंडिया की तरफ से एक अच्छा बॉलर एक अच्छा बल्लेबाज हो सकता है कि दोनों गेंदबाज अच्छा करे, तो ये तीनों पॉइंट सफल हो सकते हैं। दोनों ओपनर भी इसमें आ सकते हैं इंडिया की तरफ से, एक ही टीम के 2 बॉलर्स को सी एंड वीसी वो भी आ सकते हैं, एक ही टीम के 5 प्लेयर्स को सी एंड वीसी बनाओगे वो भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देखो, टीम एक ही है लेकिन लॉजिक कितने आ रहे हैं और किस तरीके से आप जीत सकते हो दोस्तों, तो यही सारी चीजें मायने रखती हैं दोस्तों, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, किसी एक प्लेयर को सभी मैचों में सी बनाना। ये तो सिंपल है, ये तो मैं हर बार बताता हूं और इस वाले लॉजिक से पता नहीं कितने लोगों ने ग्रैंड लीग जीता है, पता नहीं कितने लोगों ने ग्रैंड लीग जीता। और इस वाले जो टॉपिक से ग्रैंड लीग अगर जीतोगे तो उसमें ज्यादा आपका खर्चा नहीं लगना है, सिर्फ एक टीम बननी है और एक ही प्लेयर को आप कप्तान बनाना है। अब जैसे मैं बताऊं कि विश्व कप में मैंने बोला था कि भाई आप लोग विराट कोहली को कप्तान बना के चलना, और विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और लगभग 7-8 मैचों में उसने अच्छी पारी खेली, जैसे 3 तो शतक लगाए थे और उसके बाद अच्छा खासा 90-89 रन पे भी कई बार आउट हुए थे। तो वहां पे लोगों ने बहुत अच्छा खासा जीता था, क्योंकि मैंने बोला था भाई एक ही टीम को एक ही कप्तान को बना, एक ही प्लेयर को कप्तान बना देना, और वहां पे उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और टीमें चेंज करते रहे। तो दोस्तों बहुत सारे मैचों में ऐसा हुआ था कि लोगों ने 10-10 20-20 लाख रुपए जीते सिर्फ एक टीम से। तो एक ही टीम के प्लेयर को सभी टीमों में कप्तान बनाना, किसी एक प्लेयर को, तो आप किसी एक प्लेयर को कप्तान बना दो और उसी को सभी मैचों में कप्तान बनाओ। एक न एक दिन, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को भी मैं कई बार भविष्यवाणी करा था, एक दिन उस बंदे ने सेंचुरी लगा दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जरूर जीतोगे और बहुत कम यानी एक टीम में ही आप ऐसा काम कर जाओगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक हाई सिलेक्शन को और एक लो सिलेक्शन परसेंट, देख एक हाई सिलेक्शन और एक लो सिलेक्शन को सी एंड वीसी बनाना। ये बात आप भूलना मत कभी, जब भी आप सी एंड वीसी बनाते हो गाइस, तो एक लो सिलेक्शन वाले को और एक हाई सिलेक्शन वाले को सी एंड वीसी बनाना। क्योंकि आज देख लो, अगर अर्शदीप का कुछ 70% रहा होगा सिलेक्शन और आवेश खान का 12-13% रहा होगा। अगर वही मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर का 88-89% था, लेकिन वहीं साई सुदर्शन की बात करूं तो उसका 12-15 रहा होगा। तो दोस्तों कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कभी भी आप बनाना ना, तो 2 हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले को कभी मत बनाना। जब भी आप बनाना तो लो सिलेक्शन वाले परसेंटेज को कप्तान बनाना। जैसे आईपीएल आएगा, आईपीएल में आप ये मत बनाना कि रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया और हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया, बहुत कम, बहुत ज्यादा लोग बनाए होंगे। आप एक बना देना, एक आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया और दूसरे वहीं पे आप उसको बना लो, किसी लोकल बॉलर को बना लो,
एक आपने शिखर धवन को बनाया तो अर्शदीप को कभी मत बनाना, शिखर धवन को कप्तान बनाया तो वहां पे किसी और बॉलर को कप्तान बना लेना। तो इस तरीके से आप अगर खेलते हैं तो यूनिक टीम बनेगी, आपकी यूनिक टीम बनेगी। और यूनिक टीम बनेगी दोस्तों तो आप एक हाई सिलेक्शन एक लो सिलेक्शन, अगर आपकी टीम का कप्तान नहीं चला, बॉलर नहीं चला, तो भी अगर कोई प्लेयर अच्छा चल गया ना जो कम सिलेक्शन वाला है, वो आपका सारा पैसा वापस लाके दे देगा। और आप अगर हाई और लो सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वो यूनिक टीम है, उसके आगे कोई जोड़ ही नहीं है उस टीम का। ठीक है दोस्तों, छठवां जो पॉइंट है, 5 बैटमैन को सी एंड वीसी में रोटेट करना। 5 बैटमैन को, ये वाला समझना बहुत ही जरूरी है कि 5 बैटमैन को सी एंड वीसी कैसे आप बनाओगे। दोस्तों जनरली मैं देखता हूं कि इस तरीके से टीम होती है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद मैं बताऊं और मैं बताता हूं दोस्तों, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर की टीम बनी है दोस्तों, 11 प्लेयर की टीम बनी है और इसमें 2 टीमें खेलती हैं। अब 2 टीमों का मतलब ये है कि देखो ये 5 जो बैटमैन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो बैटमैन दिख रहे हैं, वही वाला लॉजिक है कि आपको मैं बताऊं, देखो ये 2 विकेट कीपर, मान लो इधर बटलर है और इधर है आपके ईशान किशन है। मुंबई और राजस्थान का सपोज मैच हो रहा, तो ये ईशान किशन, ये बटलर है, ये ईशान किशन है। और इधर की बात मैं करूं, ये रोहित शर्मा है, ये आपके कौन और ये यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, और ये जो हो सकते हैं वो किसी और प्लेयर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्लेयर आप ले सकते हो, किसी कोई भी प्लेयर को आप, या तो हेटमायर को ले लो। अब इन 5 प्लेयर में दोनों टीमों का मिला दो, इन 5 प्लेयर में कोई 2 प्लेयर जरूर होंगे दोस्तों जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं दोनों तरफ से। यानी ये 2 टीम से हैं और ये एक टीम, यानी ये एक टीम से है नीले वाले, ये एक टीम से लाल वाले। तो इन 5 प्लेयर को आप सी एंड वीसी बना दो। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इन दोनों टीमों में से कोई, इन दोनों टीमों के 2-2 4-4 5-5 जो प्लेयर हैं, कोई ना कोई 2 प्लेयर होंगे जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे और वो आपकी टीम के कप्तान होंगे। तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं दोस्तों, ड्रीम टीम में हर बार बता रहा हूं कि ड्रीम टीम में सारे प्लेयर्स का आना तो जरूरी है नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने यूनिक टीम बनाई है ना, अगर आपने यूनिक टीम बनाई है तो अगर प्लेयर कम भी रहते हैं ना तो वहां भी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसका एग्जांपल ये है कि T20 का एक मैच हो रहा था, T20 का एक मैच हो रहा था, T20 का और 2020 का मैच, वहां पे एक प्लेयर था वो माइनस में था, उसके बावजूद भी उस बंदे की टीम रैंक 1 आई थी। और वहीं पे मेरी जो टीम थी, मेरे में एक भी प्लेयर माइनस में नहीं था, लेकिन मेरी टीम रैंक 1 नहीं आई थी क्योंकि उसने यूनिक टीम बना दी थी और हमारी यूनिक टीम नहीं बनी थी। तो अगर आप यूनिक टीम बना रहे हैं तो ये मत सोचो कि सारे प्लेयर ड्रीम टीम में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लेयर एंड वाइस कप्तान, कैप्टन एंड वाइस कप्तान अगर अच्छा खेल गए ना तो आप मतलब यूनिक टीम बन गई और आपका पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉइंट सबसे ज्यादा होना है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 22 प्लेयर होते हैं और इतने करोड़ों कॉम्बिनेशन बनते हैं। उन करोड़ों कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपकी जो टीम का ना पॉइंट है सबसे ज्यादा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो मतलब ड्रीम टीम में आए तभी पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट इतना जबरदस्त है ना, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो पहली पारी में किसी ने सेंचुरी लगा दी, पहली पारी में किसी ने सेंचुरी लगा दी, वो बंदा मान लो लाल वाला है, पहली पारी में सेंचुरी लगा दिया, इसमें इस प्लेयर ने 100 रन बना दिए, इस प्लेयर ने 100 रन बना दिए। और दूसरी पारी जो खेलने आया बंदा, उसमें एक बंदे ने 90 रन बना दिया। तो ये जो 5 प्लेयर होते हैं, यही 5 प्लेयर जो है सबसे ज्यादा रन बना देते हैं। इन्हीं 5 प्लेयर में से कोई सबसे ज्यादा रन बना देता है। आप बहुत ज्यादा, जैसे आप क्रिकबज पे जाओ, स्कोर कार्ड देख लो, या आप ड्रीम 11 जब खेलते हो तो वहां पे भी स्कोर कार्ड आता है। किसी सभी मैचों में आप लोग स्कोर बोर्ड देख लो, एक स्कोर बोर्ड जरूर आपको मिलेगा। या तो आप यूं कह लो कि जितने आपने ड्रीम 11 खेले हैं ना, उतने सारे ड्रीम 11 में टीम देख लो, रैंक 1 पे जो जो भी आया है, 1-2 टीम जरूर ऐसा होगा कि
इस तरीके के 5 जो प्लेयर है ना, उनमें से एक दो या फिर ये वाले दो या फिर ये वाले दो या फिर ये वाले दो या भी कप्तान एंड वाइस कप्तान रहे होंगे, उन्होंने रैंक 1 हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों लास्टवां पॉइंट मैं बताऊं, अगर हालांकि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बट 7वां पॉइंट में लास्ट 5 बॉलर्स को सी एंड वीसी में रोटेट करना। 5 बॉलर्स को सी एंड वीसी में रोटेट करना। अब दोस्तों देखो, टीम यही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉलिंग पिच पे 5 बॉलर रहते हैं, तो 5 बॉलर ले लो, 1 बॉलर 2 बॉलर, ठीक है, 3 बॉलर, 3 बॉलर हो गए, और 4 बॉलर, 5 बॉलर, 5 बॉलर हो गए। अब यहां बैट्समैन 1 2, ठीक है, ये ऑलराउंडर हो गए, ये ऑलराउंडर हो गए। कितने प्लेयर हो गए? 5 2 7, 7, ये 8 9 9, ये 10 और ये 11 प्लेयर हो गए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर हो गए। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि लिखा होगा कि 5 बॉलर्स को सी एंड वीसी में रोटेट करना। जैसे आपने ऊपर के बल्लेबाजों को रोटेट किया ना, वैसे ये देखो, ये 5 बॉलर्स हैं। इन 5 बॉलर्स को अगर आप सीवीसी सीवीसी सीवीसी, एक 4 टीम हो गई, 5 6 7 8 9 10 टीमों में आप रोटेट कर लो प्लेयर्स को। ये 5 जो बॉलर्स हैं, इन्हीं 5 बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाओ। 2-4 मैचों में जरूर एक मैच होगा जिसमें आपकी टीम रैंक 1 करेगी। क्यों करेगी? उसका लॉजिक है लॉजिक दोस्तों यही है कि पहला वाला पहला इसमें 2 बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाना, तो आपने एक ही टीम के 2 बॉलर्स को सी एंड वीसी बनाया, लेकिन यहां पे दोस्तों 5 बॉलर्स को सी एंड वीसी में रोटेट करना है। अब इन 5 बॉलर्स में सी एंड वीसी को रोटेट करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं क्या होगा। जैसे सपोज कि ये साउथ अफ्रीका के 3 बॉलर है और 2 इंडिया के बॉलर है। अब इंडिया का कोई एक बॉलर जो है वो 4 विकेट ले लिया, और साउथ अफ्रीका का कोई एक बॉलर 3 विकेट लिया, या फिर साउथ अफ्रीका का कोई एक बॉलर 4 विकेट ले लिया, इंडिया का कोई एक बॉलर भी 4 विकेट ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि वही टॉप बॉलर्स, टॉप पॉइंट लेने वाले खिलाड़ी होंगे। तो इसमें भी आपका 99% चांस होता है कि आप हर दूसरे तीसरे मैचों में एक मैच ऐसा होगा जहां पे आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। जैसा आपने बल्लेबाजों में, अब कई बार आप उठा के देख लो टीमें, रैंक 1 वाली टीमें, उसमें से जो नीचे बॉलर है ना, वही बॉलर कप्तान रहे होंगे, वो बंदा 1.5 करोड़ रुपया जीता होगा। जैसे कि मैं आज के ही मैच की बात बताऊं, आवेश खान और अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, और वो कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर रहे होंगे, रहे ही थे और जीते भी थे 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो दोस्तों इतने सारे जो पॉइंट है ना, इतने सारे पॉइंट जो है, अगर आप किसी भी एक टूर्नामेंट में, जैसे अभी बिग बैश लीग चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन T20 लीग चल रहा है, जहां पे लगभग 35-38 मैच के आसपास अभी बचे हुए हैं, तो दोस्तों यहां पे बहुत अच्छा चांस है जीतने का आप लोगों का। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में वनडे भी चल रहा है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बीच भी वनडे और T20 मैचेस चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश न्यूजीलैंड के टूर पे गई हुई है, जिम्बाब्वे आयरलैंड के साथ खेल रही है, उसके बाद दुबई T20 लीग शुरू हो जाएगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होंगे, उसके बाद दोस्तों आयरलैंड, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ मैच होंगे, आईपीएल होगा, WPM, तो बहुत सारी मैचेस हैं दोस्तों। उसमें अगर ड्रीम 11 में आपको सी और बीसी नहीं सही मिल रहा है, तो इन लॉजिक को आप लोग एक बार देख लो, जो मैंने बताया है ना, जो मैंने बताया दोस्तों, टीम जो लॉजिक बताया ना, इस लॉजिक से अगर आप खेलते हैं, तो मैं सच बता रहा हूं कि आप लोग किसी न किसी मैच में, यानी इसी, अगर मैं बात करूं अप्रैल आईपीएल से पहले यानी मई से पहले 1.5 करोड़ का मतलब है, अप्रैल में तो 2-2 करोड़ के कंटेस्ट होते हैं, तो 2 करोड़ दोस्तों, 2 करोड़ रुपया आपके घर में होगा। सोचो, अपने मन में जरा सोचो कि अगर 2 करोड़ रुपया आप जीत गए, और जीते तो बात की बात है, सोचो जब टीम आप बना के रखोगे और टीम आपकी 5,000 में होगी, 10,000 में होगी, 400 में होगी, 500 में होगी, 62 पे होगी, 31 पे होगी, 1 पे होगी, और मैच खत्म होते होते अगर रैंक 1 आ गए, तो दोस्तों कितना मजा आएगा आपको कि पूरी मतलब आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। 2 करोड़ रुपया आपका अकाउंट में हो जाएगा।
आप मतलब जीत जाओगे, आपकी टीम मतलब 2 करोड़ रुपया तो हो जाएगा तो जीत जाओगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले वो जो खुशी होगी ना कि रैंक कर रही है मेरी टीम, मतलब कितना मजा आएगा। तो दोस्तों जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूलों को बढ़िया से देख लो, दोबारा देख लो और एक एक पॉइंट पे गौर करो। आप बहुत सारे हर दिन कोई ना कोई कंटेस्ट रहता है, उनमें टीम बना के इस तरीके से टीम बना के चेक कर लो, देख लो कि किस तरीके से टीम बनती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, देखो इवन अगर मेरी बात अच्छी लगी हो ना, तो आप समझदार हो गए ना, तो मेरी बात काफी अच्छी लगी होगी, काफी बढ़िया लगा होगा अगर सही हो गए तो। लेकिन अगर दोस्तों आप गुमराह हो ना, आप मतलब भूले भटके हो, तो ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी। और आपने अगर वीडियो देख लिया तो जाहिर सी बात है कि किस्मत आपकी बदल गई है, बदल जाएगी, बदल गई है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी पैसे जीतने हैं ना, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पे मैं एक और गेम खेलता हूं और बताता हूं आपको कि किस तरीके से वो गेम खेल के पैसे जीत सकते हैं। 5,000 10,000 दोस्तों वहां पे आप आसानी से जीत सकते हो, और उन्हीं 5-10 हजार को लगा के आप यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ भी जीत सकते हो। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहां भी मैं एक टीम प्रोवाइड करता हूं, और इन सब की टीमें दोस्तों कोई ना कोई एक फॉर्मूले की टीम में हर बार आपको देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो गेम होते हैं इसमें बहुत बड़ा जोखिम होता है, इसको दोस्तों अपने रिस्क पे खेलें और जिम्मेदारी से खेलें, इसको आदत ना बनाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज।